बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं माश की दाल का हलवा, जो कि बहुत ही लजीज, मज़ेदार और इजी रेसिपी है और विंटर स्पेशल है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल को साफ़ कर लेंगे। दाल को मैंने चुन लिया है क्योंकि इसमें कंकर वगैरह ना हो। तो देखिए, ये मेरे पास साफ़ की हुई दाल है, धुली हुई, और ये मैंने कप में ली है जो दाल अभी साफ़ नहीं की। तो इसको साफ़ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। तो एक बाउल ले लिया है मैंने, उसके ऊपर एक छलनी रख दी है और उसमें दाल डाल दी है। तो अब जग से हम पानी डालेंगे और इस तरह से इसको धोते रहेंगे। यानी कि देखिए, बाउल में पानी भर गया हो और अभी इस तरह से हम इसको मसल लेंगे ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है वो सारी साफ़ हो जाए। अगर हम दाल को साफ़ नहीं करेंगे तो ये मिट्टी जो है, इसमें से जो कचरा वगैरह होता है वो ऐसे ही रह जाएगा, चाहे हम उसको जितना भी साफ़ करें। तो इसको मैंने देखे कितना गंदा पानी है इसमें। तो अब वो पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और अब फिर एक दफ़ा से इसको धो लेंगे। तो इस तरह से हमने सिर्फ 2 दफ़ा दाल को धोया है तो बड़ी अच्छी हमारी साफ़ सुथरी सी दाल हो गई है। अगर अगर हम इसको भिगो कर रख देंगे तो फिर ये हमारी दाल जो है वो सूखती नहीं, और क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और धूप भी नहीं निकलती तो दाल को सुखाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको धो लेंगे और बस इसको देखिए इस तरह से करेंगे, इसका सारा पानी छटकने से सारा पानी निकल जाएगा। और अब हम इसको एक कॉटन के कपड़े पे, एक रुमाल ले लें कॉटन का, आप कोई दुपट्टा ले लें तो आप उस पर ये डाल दें और इसको आप खुली हवा में 1-2 घंटे के लिए जो है वो आप डाल दें तो आपकी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसको मसल के सारा साफ़ कर दिया है कपड़े के साथ, ताकि इसमें जो पानी लगा हुआ है वो साफ़ हो जाए। तो अब हम इसको इस तरह से फैलाकर 1-2 घंटे के लिए बस खुली हवा में रख देंगे। धूप होने की ज़रूरत नहीं। तो देखें, दाल हमारी अच्छी सी सूख चुकी है। तो अब इसको डालेंगे हम कढ़ाई में और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इस तरह करने का मकसद ये है कि हमारी दाल में जो भी नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारी दाल जो है वो ड्राई रोस्ट हो जाएगी। तो देखें, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया है और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब हमारी दाल जो है वो क्रिस्पी हो चुकी है। आप इसको चख कर एक दाना देख लें कि आपकी दाल जो है वो क्रिस्पी हो गई है। तो बस अब हम इसको उतार लेंगे और इसको एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे और फिर बाकी का काम करेंगे। तो बहुत ही झटपट हमारा जो है हलवा वो रेडी हो जाएगा। जब हम दाल को भिगो लेते हैं और ज़्यादा टाइम इसका फिर हमें पेस्ट बनाना पड़ता है तो वो दाल का हलवा जल्दी बनता भी नहीं और टाइम भी, पकने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो 1/4 कप हमने देसी घी है वो डाल दिया है। तो ये हमारे पास गोंद है, ये गोंद कतीरा नहीं है बल्कि चारों गोंदें हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ़ दरख्तों की गोंद है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन होती है। तो 50 ग्राम मैंने नहीं 70 ग्राम मैंने गोंद ली है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम जो है वो रोस्ट करेंगे। गोंद को फ्राई करने से जो है ये फूल जाएगी। अगर हम इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगी, आपको नज़र आएगी, लेकिन अंदर से बिल्कुल ऐसे ही कड़क होगी जो कि खाने में बिल्कुल भी सही नहीं और दांतों में चिपक जाती है और फिर मुंह में भी सख्त सख्त सी आती है। तो आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है आप इसको रोस्ट करें तो बहुत ही अच्छी आपकी गोंद जो है वो अंदर तक पक जाएगी। तो देखिए, हमारे गोंद जो है वो अच्छी तरह से पक गई है। अगर आपकी गोंद जो है वो बड़े साइज़ की हो तो आप उसको कुंडे डंडे में या आप उसको जो है हावन दस्ते के साथ कूट कर उसको थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि वो अच्छी तरह से पक सके। तो अब बाकी के देसी घी में हम जो है वो गोंद मैंने बाकी भी इसी तरह से रोस्ट कर ली थी। और अब मैंने जो बचा हुआ देसी घी है उसमें 1/4 कप मैंने बादाम डाल दिए हैं और बादाम को मैंने सेंटर से 2-2 हिस्सों में काट लिया है। और ये मेरे पास मेलन सीड्स हैं, यानी कि चारे मगज़, ये भी 1/4 कप है तो ये डाल देंगे। बादाम क्योंकि फ्राई होने में थोड़ा टाइम लेते हैं और ये चारे मगज़ जो है वो थोड़ा टाइम कम लेते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ सेकंड्स के वक्फे के साथ डाला है। अब इसमें डाल देंगे हम मेवा। ये हमारे पास सोगी है, यानी कि ये भी 1/4 कप है, ये डाल देंगे और इसको भी रोस्ट कर लेंगे। और कोकोनट स्लाइसेस हैं हमारे पास 1/2 कप, ये डाल देंगे और इनको थोड़ा सा हम जो है फ्राई करेंगे। बस
जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो जलने नहीं चाहिए, तो इनको फटाफट से हम निकाल लेंगे और जो फ्लेम है वो लो ही रहेगी। तो अब ये सारे मैं निकाल कर देखें, अब हम आ जाते हैं दाल की तरफ। दाल हमारी ठंडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी फटाफट से हमारी दाल जो है वो हलवा बनाने के लिए रेडी है। और साफ़ सुथरी सी हमारी दाल है, बिल्कुल भी मिट्टी कंकर नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। और इसका मैंने इस तरह से मिक्सी में डालकर पाउडर बना लिया है। तो ये माश की दाल जो है ये बहुत ही अच्छी है हमारी जिस्म के लिए। तो ये देखिए गोंद जो है मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ कि कितनी क्रिस्पी हो चुकी है कि हाथ के साथ ही टूट रही है। तो हम इसको मिक्सी में नहीं डालेंगे, अगर आप चाहें तो मिक्सी में डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको कुंडी डंडे से कर लें, तो या फिर आप इसको मेरी तरफ किसी ग्लास या किसी कटोरी के साथ प्रेस करेंगे तो ये तब भी बिल्कुल क्रश हो जाएगी। और देखें हमारी गोंद बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको जो है कढ़ाई में हमने बाकी का जो देसी घी है वो डाल दिया है। टोटल मैंने तकरीबन इसमें पौना कप, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा, मैंने 1-2 टेबलस्पून ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो ये मेरे पास सूजी थी 2 टेबलस्पून, तो ये मैंने डाल दी है और इसको मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। और अब हम डाल देंगे इसमें पिसी हुई दाल। तो मेन काम यही है, पिसी हुई दाल जो है उसमें उसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह हमारी जो दाल है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारी दाल क्रिस्पी हो जाए। तो देसी घी जो है वो मुझे कम लग रहा है, तो इसमें हम और थोड़ा सा घी शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको हल्की आंच पे बिल्कुल जो है वो फ्राई किया था। तो हमारी दाल जो है उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया था और बहुत ही मज़ेदार हमारी दाल हो गई थी। तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो आप ये जो हलवा है आप सर्दियों में बनाकर खाएं, आपके पट्ठों के लिए, जोड़ों के लिए बेहतरीन है, दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है और टेस्ट में लाजवाब किस्म का है। बाज़ार से जो हलवा मिलता है वो इसके आगे कुछ भी नहीं। तो ये मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है क्योंकि हम इसको हेल्थी बना रहे हैं, तो इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसमें मैंने गुड़ ले लिया था 1 बड़ा पीस और उसको मैंने कूट कर, तकरीबन कुटा हुआ गुड़ जो है वो 1 कप के बराबर था। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 गिलास दूध जो कि बराबर है 2 कप के। तो इसको हम जो है मीडियम लो फ्लेम पे, अब आग मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है, मीडियम लो फ्लेम की है। और अब हम इसको हिलाते हुए पका लेंगे। इसमें हमारी दाल में जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और दूध में पकाने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो बाज़ार से हलवा मिलता है वो बिल्कुल भी इसके बराबर का नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और मज़ेदार जो चीज़ें डालकर इसको बनाया है। तो हमारा हलवा बहुत ही कमाल बना था और इसका जायका भी बहुत अच्छा था। आप इसको सुबह शाम दूध के साथ या आप वैसे भी ही इसको 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम खाएं तो आपकी हड्डियों और जोड़ों में जो भी तकलीफ़ है अब उससे आपको अफाका होगा और आपका जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सर्दियों में। क्योंकि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होती है या तकलीफ़ होती है उनके लिए बहुत बेहतरीन है और जो न्यू मदर्स हैं वो भी खा सकती हैं। तो दाल हमारी जी पक चुकी है और जो हलवा है उसने काफ़ी हद तक वो दूध जो है वो खुश्क हो चुका है और जो दाल है उसने बर्तन को छोड़ दिया है, यानी कि कढ़ाई को छोड़ दिया है। तो देखिए अब सारा एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है और चिपक भी नहीं रहा। तो इसमें मैंने क्रश की हुई गोंद शामिल कर दी है और अब इसमें डालते हैं हम अपने ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो है कुछ मैंने रख लिए थे गार्निशिंग के लिए, तो कुछ बाकी जो है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसको मिक्स करेंगे और साथ में अब मैं डालूँगी इसमें काजू। ये हमारे पास काजू हैं जो कि 1/4 कप हैं। कुछ मैंने रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए और कुछ हम इसमें आधे डाल देंगे। तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखें हमारा हलवा बहुत ही कमाल और ख़ूबसूरत मज़ेदार बना है और ख़ाने में इसका जायका लाजवाब है। आप इसको सुबह शाम खाएं और जिस टाइम भी आप खाने के बाद अगर आप 2 चम्मच खा लें तो तब भी ये आपको जो है मीठा खाने की सुन्नत भी पूरी होगी और आपका जो मज़ा भी इसका दुबाला हो जाएगा सर्दियों का। तो ये मेरे पास आधा कप खोया है, आपके पास अगर हो तो आप डाल दें। ड्राई फ्रूट और खोया जो है ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, वरना इसका हलवे का वैसे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। तो खोया डालकर मैंने इसको मिक्स कर दिया है और अब हमारा हलवा जो है वो डन हो चुका है। तो इसको हम सर्व करेंगे।
तो देखिए बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार हमारा जो हलवा है, आप जब इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आप कहेंगे कि कमाल हलवा बना है। और इसका फ्लेवर और जायका बहुत ही अच्छा है। आप इसको बनाकर फ्रिज में रखें और आप 10-12 दिन इसको आराम से खा सकते हैं। और सर्दियों में जो है थोड़ा सा मैंने ऊपर खोया डाल दिया है और बाकी बचा हुआ ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और कुछ मैंने डाल दिए हैं इसके ऊपर काजू। तो लीजिए, मज़ेदार हमारा हलवा जो है वो सर्विंग के लिए रेडी है। और आप भी इसको बनाइए और दाद हासिल कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।